ये है मधुबाला देवी। ये इनका बड़ा बेटा दिनेश और बहू सोनाली के साथ विलासपुर गांव में ही रहते हैं। दिनेश का घर परिवार खेती-बाड़ी और दुकानदारी करके अच्छा चल जाता है। आर्थिक हालत भी अच्छा है। और मधुबाला देवी की छोटा बेटा गौरव और छोटी बहू शालू कोलकाता शहर में रहते हैं। इससे पहले बहुत बार छोटे बेटे ने माँ को अपने साथ ले जाना चाहा था, लेकिन मधुबाला देवी अपनी पुश्तैनी घर छोड़कर नहीं जाना चाहती है। इसलिए कभी कभी छोटा बेटा और बहू गांव में माँ को देखने के लिए आते हैं। काम के सिलसिले में बहुत दिनों से अपने गांव के घर ना जा पाने से इस बार कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गौरव और शालू माँ मधुबाला देवी को देखने के लिए आ रहे हैं। बड़ी बहू, बड़ा बेटा हिल्सा मछली लेकर आया है। बड़ा हिल्सा मछली लाने को कहा था मैंने। हिल्सा मछली पकाऊंगी। छोटा बेटा मेरे हाथों का मछली पसंद करता है। माँ लेकर आए हैं। रसोई में धोकर काट कर रख दिया है। आप पकाकर मन भर के अपने छोटे बेटे और बहू को खिलाइएगा। इनकी नौटंकी तो बर्दाश्त नहीं होती आप। तुम लोगों को इतनी देर क्यों हो गई भला? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। आओ आओ बेटा, जल्दी अंदर आओ। चलो चलो, अब और देर मत करो। काफी देर हो गई है। अपना सामान अंदर रखकर हाथ मुंह धो आओ। मैं खाना परोसती हूँ। रुको बहू, मैं अभी आती हूँ। ये देखो जरा बहू, कैसा लग रहा है ये दोनों स्वेटर? वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। कितना बढ़िया लग रहा है ये दोनों स्वेटर। और हाथों का काम कितना बारीक है इनमें। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया है। बताओ जरा, ये किसने बनाया है? किसने बनाई है? माँ ने बनाया है ये सब। माँ का हाथ का काम बहुत ही अच्छा है और वही हाथ का काम इन स्वेटरों पे बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है। क्या कह रहे हैं आप? माँ, आप इतना सुंदर स्वेटर बना सकती हैं? हाँ, बस और क्या। बचपन से यही सब करती आई हूँ। अपनी माँ से ये सब सीखा है। हमारे तो बस 2 ही साल हुए हैं शादी किए हुए। तुमने तो अभी तक माँ के बहुत सारे काम नहीं देखे। माँ को जो भी डिजाइन दिखाओगी, माँ उसी को बहुत ही बारीकी से स्वेटरों पे बुन लेती है। देखकर तुम बिल्कुल चौंक जाओगी। ये दोनों स्वेटर मैंने तुम दोनों के लिए ही बनाया है। तुम लोग ठंड में इसे जरूर पहनना, ठीक है? माँ, जरा रसोई में आएंगी आप? कुछ बात करनी है। बड़ी बहू, चलो। माँ, आप हमारा खा रही हैं, हमारे घर रह रही हैं और अच्छी चीजें देने के बाद आप छोटे बेटे और बहू को दे देती हैं। ये आपका कैसा न्याय है? सुनो, ये तुम क्या कह रही हो बहू? अपने बेटे और बहू को अपने हाथों का बनाया स्वेटर ही तो दिया है, तो इसमें क्या बुरा किया मैंने? बिल्कुल ही आपने बुरा काम किया है। सोनाली ने सोचा था कि आप उनके लिए ही स्वेटर बनाया है। उस स्वेटर को उसको बहुत पसंद भी आई थी। उसके बाद भी आपने वो छोटी बहू को दे दी। बड़ी बहू, मैं तुम्हारे लिए भी बना दूंगी बाद में। आज मेरे पसंद का स्वेटर दे दिया, कल सोना गहना जमीन जायदाद सब कुछ अपने छोटे बेटे और बहू को दे देंगी। तुमने ठीक ही कहा है सोनाली। छोटे बेटे के लिए माँ का प्यार कुछ ज्यादा ही है। तुम बहू की इस बात पर हाँ में हाँ मिला रहे हो बेटा। अच्छा, तो और क्या करेंगी ये? हे भगवान, अपनी माँ के प्रति कोई इतना जलन रख सकता है क्या भला? बहुत हो गया। अब आप इस घर से चलती बनिए तो जाइए ना। जाकर रहिए अपने छोटे बेटे और अपनी छोटी बहू के पास। बहुत पैसे हैं उनके पास। कुछ दिन उनके घर भी तो ठूस सकती है। दीदी, ये आप किस तरह बात कर रही हैं माँ जी से? ओह, तुम लोगों ने सब सुन लिया। ये तो अच्छा ही हुआ।
तो फिर इतनी ही तकलीफ हो रही है तो फिर अपने साथ माँ को ले ही जा सकते हो। ले जाएंगे दीदी, माँ को हमारे साथ ही ले जाएंगे। माँ की कद्र सबको नहीं होती। भैया, तुम लोग माँ के साथ ऐसा बर्ताव करते हो जानने से मैं कब का माँ को यहाँ से लेकर चला जाता। माँ, आप चलिए हमारे साथ, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं। क्या बात है, गौरव का स्वेटर तो हाथ से बना हुआ लग रहा है। उसको ये स्वेटर कहाँ से मिला, जाकर देखता हूँ। क्या गौरव, ऐसा स्वेटर तुमको कहाँ से मिला? बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सर, वो गांव में गया था, वहीं से लेकर आया हूँ। ये हाथ से बना हुआ स्वेटर क्या गांव में बिकता है? नहीं सर, मेरे माँ ने अपने हाथों से खुद बनाया है मेरे लिए। ओह, ये बात है। तभी मैं सोचूं ये स्वेटर अचानक तुम्हें कहाँ से मिल गया। भाभी जी, हमने आकर मौसी जी का काम और बढ़ा दिया है ना? अरे, दोस्त के घर पर आए हो, इसमें काम बढ़ाने वाली क्या बात है? और अगर हम लोग तुम्हारे घर जाते तो तुम लोग बिना खिलाए ही भेज देते। गौरव को कहा था किसी कॉफी हाउस या पार्क में बैठकर ये सब बातचीत कर लेने को, फिर भी उसने जबरदस्ती घर पर लेकर आया। बहुत अच्छा किया। ये लो बेटा, गर्मा गर्म कचौड़ी खाओ। बहुत ही अच्छा स्वाद है माँ जी, बहुत ही अच्छा। सच में बहुत ही जायकेदार खाना बनाया है आपने। भाभी, आपने अपना और गौरव का स्वेटर कहाँ से खरीदा है? हाथ का काम कितना बढ़िया है। सच में ठीक कहा है। कहाँ से लेकर आया है? मेरी सासू माँ ने अपने हाथों से बनाया है। सच में मौसी जी का हाथ का काम इतना खूबसूरत है। इतना सुंदर हाथ का बना हुआ स्वेटर आजकल तो दिखता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ मौसी जी, क्या आप मेरे लिए भी एक ऐसा स्वेटर बना के देंगी? अगर उसको बना के दिया तो मुझे भी एक बना के देना पड़ेगा आपको माँ जी, मेरे बेटे के लिए। ये तो हाथों का बुना स्वेटर है, बहुत समय लग जाता है। चाहे समय क्यों ना लगे, मैं तुम सबके लिए स्वेटर जरूर बुनूंगी। फिर तो और कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, हम सबकी एक शर्त जरूर है। अगर आंटी आपको ये शर्त मंजूर हो तभी हम स्वेटर बनवाएंगे आपसे। शर्त? अब कैसी शर्त है बेटा? हम सभी से आपको उचित मेहनताना लेना होगा स्वेटर बनाने के लिए। बिल्कुल सही कहा, तभी हम आपको बनाने देंगे माँ जी। तुम सबकी बातें सुनकर एक आइडिया आया है दिमाग में। क्या बात है शालू? माँ के बनाए हुए स्वेटर जो देखता है उसे पसंद आता है। अच्छा, अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, तो माँ के हाथों के बनाए हुए ऐसे स्वेटर के लिए हम एक वेबसाइट बनाते तो कैसा रहेगा? वहाँ से धीरे धीरे माँ का परिचय बढ़ेगा, माँ की अपनी एक पहचान होगी। ओ माँ, आप क्या कहती हैं? अब मैं तो इतना कुछ नहीं समझती बेटा, लेकिन मन लगाकर स्वेटर बुनकर दे सकती हूँ। हाँ हाँ, उसी से हो जाएगा माँ, बाकी हम सब कुछ संभाल लेंगे। अगर तुम हमें सिखा दोगी तो हम भी सीख लेंगे। माँ, अब तक आपके हाथों का बना स्वेटर सिर्फ हमने पहना है, अब पूरी दुनिया भी तो देखे। और माँ के बनाए स्वेटर्स के नाम होंगे मधुबाला स्वेटर,